एक तरफ हमारी सरकार जिसके पास मकान नहीं है, जिसका आशियाना नहीं है, उसे बड़े लोगों से टैक्स लेकर हम देश में किसी भी तरीके से उन्हें मकान आवाज दे रहे हैं। कुछ लोग एक लंबे समय से हैं जो शहरों में हो चाहे गांव में हो, हम घरौंदी भी दे रहे हैं कि मालिकाना हक दे रहे हैं कि जहां घर बना लिया उसका हो गया है, हम उसके लिए घरौंदी दे रहे हैं। लेकिन ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मुगलों को मारकर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आजाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे? कैसे वो नदियों किनारे रहने वाले कहां से कागज लाएंगे जो शिक्षा से दूर हैं, कोसों दूर हैं? पहले तो देश आजादी के बाद एक और बात कही, खाली ट्राइबल या अनपढ़ लोगों के ना पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, बल्कि इसमें यह है कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के कुछ किस्तें जमा भी कर दी फ्री होल्ड कराने के लिए, वो भी वापस करें। तो कहीं ना कहीं ये मैं इसीलिए सहमत नहीं हुआ अपना विधान परिषद, और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा? सीधा सवाल है। फिर उसको हम नोटिस देंगे, उजाड़ने की कोशिश करेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, उसके जिंदगी में खलल डालें। हमारा कहना है, इसमें एक राय है कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। लेकिन जो है बिलो द लाइन है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है, तो वो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत जमीनें हैं बुंदेलखंड में। सब क्या लगता है कि अधिकारी अब सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ 1-2 अधिकारी हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि जो इस सरकार की मंशा जो है कि गरीबों को बसाना है, जनता के हर बिना भेदभाव के सबके साथ रहना है, उसमें खलल डालना है, जिसकी वजह से ये आ रहा। मैं तो यही कहूंगा कि जो समिति है अच्छे भारतीय जनता पार्टी पहला नियम था कि बीजेपी, पहला नाम था कि बीजेपी शहर में है, जो बीजेपी का कोर वोट है वो शहर में है। ढेर सारे शहर में पहले बीजेपी शहर से जीतती ही थी, आज भी जीतती है, तो कोर वोट भी तो नजुल भूमि पर बैठा हुआ है। तो जब बीजेपी का कोर ही वोट खराब हो जाएगा तो किसके सारे वोट जीतेंगे भाई? तो ये मेरे कहने का मतलब, इस पर एक बार विचार हो जाना चाहिए और इस पर फिर से ठीक से राय लेनी चाहिए और कैसे होगा, किसी भी तरीके से किसी को न उजाड़ा जाए, बल्कि जो जमीनें बची खुची हैं उसी पर जो भी काम किया जाए। अगर ये समिति पारित कर देती है उसके बाद ये बिल हमको लगता है कि नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो राय मांगे जाएंगे उस पे आएंगे तो ढेर सारे लोग हैं जिनके पास कागज भी नहीं है, बसे पड़े हुए हैं, या तो फिर उन्हें स्थापित करने की व्यवस्था करें कि इनको अगर जहां भी हो। लोग तो बहुत लंबे समय से रह रहे, देश को आजाद हुए, ठीक है, लंबे समय हम कह रहे हैं कि हमें जरूरत हो तब तो, अगर जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो सड़क बनाना हो, कुछ और बनाना हो तो उनको हम स्थापित भी कर सकते हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाकर दे सकते हैं, लेकिन बिना कुछ ऐसी व्यवस्था की उन्हें हटाना उठाएंगे कहाँ? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और तमाम बीजेपी के विधायक, उसके बावजूद भी इस पे जो सरकार है अब तक कोई स्टैंड नहीं आया है सरकार का। देखिए, मैं तो, हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि हम सभी निर्बलों, शोषितों, वंचितों के साथ और हर वर्ग के साथ, हम हर को पक्का मकान मिले, सबको अनाज मिले, सबको सुख सुविधाएं मिले, सबको शांति मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और किसी को उजाड़ने के लिए नहीं है बल्कि बसाने की व्यवस्था की जाए। और जो जमीनें बनी हुई हैं उसको सरकार के काम में लिया जाए, अगर पब्लिक को देना हो तो उस पर मल्टी स्टोरेज बनाकर दी जाए। समय परिषद की एक निश्चित समय सीमा होने के कारण सत्र की, इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें और व्यापक रूप से विचार विमर्श करके सुझाव, बिल के सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाए और फिर आगे उसे पारित किया जाए। तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में ये निर्णय हुआ है और सभी सदस्यों को ये अधिकार है कि वो अपनी बात, अपने सुझाव सदन में सभी बिल के संबंध में रख सकते हैं। आपने भी विधान परिषद में इसमें सुझाव रखा,
सुझाव दिया, उसके बाद विपक्ष के भी लोगों का ने तमाम इस पे बिल को लेकर राजनीति करी, उस पर कहा कि ये आम लोगों के विरोध में है, गरीबों के विरोध में है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये जनहित से जुड़ा विषय है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता से के हितों के लिए हम लोग संकल्पित हैं और ये तय हुआ कि भाई बातचीत करके आपस में उन सारे पहलुओं पर और एक बार विचार किया जाए और ऐसा कोई निर्णय ना हो जिससे जनता के लिए नुकसान हो, कोई असहज स्थिति का सामना करना पड़े। और ये पूर्व में भी होते रहे हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश में 2 सदन व्यवस्था है, तो विधान परिषद में इस तरह की व्यवस्था है कि विचार विमर्श का एक माध्यम है और विचार विमर्श स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। आप लोगों के सुझाव के अनुसार कौन सी ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे सुझाव या जिस पे राय मशवरे की जरूरत पड़ी कि प्रसार समिति को, कौन से ऐसे, क्या कोई लूपहोल है या कोई चीज है जिसको और बेटर किया जा सकता है ताकि जो आप लोगों का मिशन है देश की और विकास के को लेके? वो तो जब डिस्कशन होगा उसमें। अभी माननीय सभापति जी ने, विधान परिषद के सभापति ने प्रवर समिति को दिया है 2 महीने का समय तय किया और वो समिति के सदस्यों के नाम माननीय सभापति जी तय करेंगे और वो सब लोग उसमें मिल बैठकर बातचीत करके उन सारे पहलुओं का आकलन करेंगे और जनता के हित में, देश प्रदेश के हित में जो जो विषय होंगे वो सुझाव समिति माननीय सभापति के सम्मुख रखेगी।